Remember we met, I can tell by your smile. वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। आपका हमारे क्लास हुई है। एचसीएफ कैसे निकाल बड़ी संख्या आपने भी शायद घर पे। आज की हमारी क्लास चलेगी 1.2 नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है पहली बुक है कैपिटल की है। कैपिटल के अंदर हमारे जो क्वेश्चन दिए थे है वो चलेंगे इसमें। इसमें हम सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, टाइम फैक्टर। तो संख्या का दो या तीन संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, हमें प्राइम फैक्टर निकालना है। प्राइम फैक्टर का मतलब वो होता है जिसके ज्यादा उससे ज्यादा टुकड़े ना बन सके। छह के अगर हम खंड बनाए तो छह का मतलब क्या होता है 3। ऐसे ही अगर हम देखें तो 12 है, 12 का हम क्या बना सकते हैं, वैसे 12 का 4 तिया 12 बनता है, 6 दूनी 12 बनता है। एक समय होता है चाहे लगाओ या मत। अब देखो इसमें अभाज्य गुणनखंड मतलब जो भी हम गुणनखंड बनाते हैं उसके अंदर जो संख्या होती है उससे नहीं बनने। देखो इसमें ये बन रहे हैं ना, 4 होता है तो हमारा अभाज्य गुणनखंड। देखो टुकड़े बनने 3 दूनी 6 होता है तो ये अभाज्य गुणनखंड सकते हैं इससे ज्यादा, मतलब इससे ज्यादा आप टुकड़े सकते हैं। अब इसके ना 2 के टुकड़े बन सकते हैं ना। अगर हम इसे ऐसे 12 एकम 12 भी लिखें 12 के टुकड़े बन सकते हैं। इसलिए हमारा जो प्राइम अभाज्य गुणनखंड होगा ये हमारा गलत होगा, हमारा अभाज्य गुणनखंड ठीक है। अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर। अब इसके लिए देखो ऐसे ही हमारे पास और संख्या जैसे 18 होती है, 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 18 छतिया 18। इसके टुकड़े बन सकते हैं तो ये हमारा अभाज्य गुणनखंड टुकड़े बन सकते हैं, हमारा अभाज्य गुणनखंड। इनमें नहीं बन सकते, अब यही अभाज्य गुणनखंड हो गया। ये हमारा क्या तो संख्या देखो जैसे 36 है, 36 को हम कैसे लिख सकते हैं, 36 18 दूनी 36। अब देखो 2 ये अभाज्य गुणनखंड नहीं होंगे, ये हो सकते हैं, ये टुकड़े सकते हैं। अब यानी कि बन जाए तो वो हमारा अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। और यहाँ पर ये अब इससे ज्यादा टुकड़े नहीं बन सकते तो अभाज्य गुणनखंड होगा। हिसाब से हम इन बाकी जो कंसेप्ट है इसी बेस पर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें पहला क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड निकालने, उसमें का पहला उसमें 40 बोला। अब 140 के हमारे अभाज्य गुणनखंड बताने हैं। क्या बताने हैं, तो 40 के हम ऐसे तो फॉर्मली तो बता नहीं सकते, मतलब हम लिखेंगे ऐसे इस तरीके से टुकड़े बनाओ, से काटो, इसे 2 से काटो, तो 2 को 7 में भाग करेंगे तो ये 2 कितनी बार काटेगा, 7 को इस बार काटेगा, क्या 6। अब यहाँ पे 6 कट चुका है और 1 बचा है, वो इसे हासिल दे देते हैं। यहाँ पे हो गया 10, 2 पंजे। अब देखो 2 से काट लिए, इसे 3 से चेक करो, नहीं
4 से 4 से मतलब इसमें वो संख्या होनी चाहिए जो हमारी अभाज्य हो। यहाँ पे हम काटेंगे 5। तो 140 को तुम कभी ऐसे मत काट देना, कहीं तुम इसे जैसे 4 से कट रहा है, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 पंजे, ये मत काटना क्योंकि इसके टुकड़े बन रहे हैं ना, इसके टुकड़े 2 दूनी 4 होते हैं, तो ऐसे मतलब गलत हो जाएगा। संख्या से काटो जो मतलब जिसके टुकड़े ना बन सके, जैसे हम 2 से काट सकते हैं, ठीक है, हम 7 से भी काट सकते हैं, ये अभाज्य है, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या। ये अभी तुम क्या हो, इससे ज्यादा 14 से भाग कर दो तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि 14 के टुकड़े बनते हैं 7 दूनी 14। इसलिए हम उन संख्याओं से काटेंगे जिन संख्याओं के खुद के टुकड़े ना बने, तो खुद अभाज्य संख्याएं हों। अभाज्य संख्याएं आपको पता है कौन सी होती हैं, जो किसी से ना कटे। अभाज्य संख्याएं वो होती है किसी से ना कटे, सिर्फ अपने आप से कटे। दो अभाज्य संख्या देखो क्या होती है, अभाज्य अभाज्य संख्या देखो, मैं कई संख्या लिख रहा हूँ इसमें, मैंने लिख दिया 7, 11, 17, सब अभाज्य संख्या है, किसी से नहीं कटेगी। 40, ऐसे बहुत सारी संख्याएं जो खुद से कटे और हमारी अभाज्य संख्या होती है विषम संख्या है। क्या संख्या कौन सी, क्या जैसे हो 7 विषम है, विषम है, लेकिन देखो 7 विषम भी है, अभाज्य संख्या भी है, लेकिन 9 सिर्फ विषम संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि वो से कट जाती है। इस तरीके से हम अभाज्य और विषम संख्याओं में अंतर पहचान लेते हैं। अब हमने ये गुणनखंड बना दिए। 40 बराबर क्या होता है, 40 बराबर कई टुकड़े बना लिए, 5, क्या हो लिखो या मत लिखो, ये यानी कि 40 के हमारे गुणनखंड हो गए। चेक भी कर सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 पंजे 40। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 कितनी बार है, 2 बार है तो 2 की पावर 5 और ये 7, हम ऐसे भी इसमें अपने आप दोबारा समझ लो। 40 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हमें, प्राइम फैक्टर निकालने हैं। 40 लिया, 2 से इसे काटा, हमने से काटा 70 बार गया, फिर 2 से इसे काटा 35 बार गया, 5 से इसे काटा 7 बार गया, ठीक है, ये हमारा अभाज्य गुणनखंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला इन्होंने दे रखा है 156। आपके पास बुक होगी, है 156 को हम फिर 156 को चेक करेंगे कैसे कट सकते, काटो, फिर 2 से कट रहा है, 2 तिया 6, 2 नियम, 2 से नहीं कट रहा इसलिए हमने नहीं काटा, तो 3 से चेक कर, 3 से नहीं कटता तो फिर हम 5 से देखते, 13 से कट गए सारे। देखो इनमें ये सारी अभाज्य संख्या है, हाँ सारी अभाज्य संख्या यानी हमारे ठीक है, होंगे 3, अभाज्य गुणन। अब यहाँ तक ये खत्म। अब देखो एक क्वेश्चन और है इसका, हमारा थर्ड क्वेश्चन है इसमें, थर्ड है, हमें अभाज्य गुणनखंड बता, हम अभाज्य गुणनखंड बताने हैं। तो 138 25 से कटेगा नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पे विषम संख्या 2 से नहीं। देखो काटने के लिए चेक करो, देखो 3 से काटने का नियम ये होता है कि उसका कम होगा से कट जाएगा, 3 से कट गया, 8 और ये 8 3 सबका जोड़ कर लो कितना, 8 3 11, 11 और 2 13, 13 और 5 5 18, जोड़ इसका कितना बैठ रहा है 18, तो 3 से काटो इसे, कम 3 6 3, ये निकम 6 और कटा यहाँ पे 2,
हो गया 22। ये किधर चला गया? अभी कट रहा है किससे? कट रहा है 12, 6, 3, जब 12, 3 से 3 बजे यहाँ से अब देख से कट रहा है 6। अब ये 3 से नहीं कटेगा क्योंकि सम देखो कितना बैठ रहा है 6 और सामने। अब से देखो 5 से काटते हैं, 4 तो कटेगा नहीं, जब पूरा ले लेंगे यहाँ से 5 अट्ठे 40, 5 इधर चला 55। अभी भी 5 से काटो 5, 3 इधर चला गया 30 हो गया है, 5 कट चुका है यहाँ से 8 में 5, 17। तो 38, 25 हमारे गुणनखंड है वो 3 का 3 और कितनी है बड़ा है 17। इस तरीके से इसमें इसी एक्सरसाइज थर्ड तक हो। फोर्थ देखेंगे, फोर्थ है हमारा अभाज्य गुण। ये देखो चेक करो इसका वापस कैसे निकालते हैं हम। कटेगा नहीं, ये भी नहीं कटेगा। 10 बैठ रहा है, 10 3 से कट। अब ये सकता है ये 7 से एक बार चेक करते हैं। 7 यहाँ पे 7, 28 बचा इधर ये 7 दिया, इस तरीके से 7 से कट कट रहा है। 11 से काटते हैं इसे, 13 से कट। ये हमारे इसके जो है इसका जो है हमारा 7। आप प्रैक्टिस देखो आएगा नहीं। 7 से काट, 7 एकम 7, 7 कट गया यहाँ में से 7 कट गया 3 इस तरफ चला गया तो 30 हो गया यहाँ पे जीरो। 7 चौक 28, 28 कट गया 2 बचा, 2 इधर जाके इसको दिखाएगा तो 1 दिखाएगा। 7 या तब देखो 11 से कटे, 11 एकम 11, 11 बार कट चाहे वो उधर चला गया। 13 तो आज संख्या सही कटेगी। 74, ठीक है, ये भी हम इसी तरीके से सॉल्व। 74 कट रहा है 6, से देखते हैं 7, 6, 66,
17 से देखते हैं, 17 का पहाड़ा, 17 का पहाड़ा आता होगा, 17 से भाग करेंगे ना, 437 आएगा। फिर इसे 19 से भाग करेंगे, 38 या 57। इस तरीके से गुणनखंड बैठेंगे। ज़्यादा बड़ी संख्या आ जाए तो अपना चेक कर लेना, कोई दिक्कत। ठीक है, तो भाई 20 तक पहाड़े कम से कम सबको आने। हाँ, इस तरीके से हमारे भाज्य गुणनखंड हो गए। अब इनकी तरफ से दे देता हूँ। प्रैक्टिस की ठीक है, इसके आप भाज्य गुण एक्सरसाइज करते हैं हम। सेकंड एक्सरसाइज का वन का क्वेश्चन, इसमें जांच करनी है गुणांकों। इसमें एक चीज याद रख लो, देखो, दो संख्याओं का गुण बराबर होता है एलसीएम। ये हमें यहाँ इस जांच करनी है। थोड़ा इसमें बता देते हैं, जैसे 6 9 है, ठीक है, दो संख्या है हमारे पास 6 और 9 है। इनका अगर हम एलसीएम निकालें, एलसीएम निकालें कितना, 6 और एचसीएफ। ठीक है, ये देखो 6 6 और 9 का हम एलसीएम निकालने के लिए ऐसे सोल्व करते हैं इसे, जैसे 2 से काट दे, 2 6, 9 नहीं जा रहा है, से 3 से 3 का ये क्या बैठे, देखो ये हमारा क्या हो गया, करने पे 6 छतिया, हमारा कितना आ गया इसका 18। अब इसी तरीके देखो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ तुम्हें पता है कि 6 और 9 का हमने एचसीएफ निकालने के लिए क्या रखा था, 9 6 से भाग 6 3, एचसीएफ इसका कितना आ गया, एचसीएफ हमारा, ठीक है। अब इन दो संख्याओं का एचसीएफ इसका 3 आ गया। अब हमें जांच करनी है कि दोनों संख्याओं का जो मल्टीपल होता है वो बराबर होता है एचसीएफ इन, ठीक है, एचसीएफ इन आगे पीछे लिखने से एलसीएम इंटू एस। पहली संख्या हमारी 6 थी, दूसरी संख्या कितनी थी, एचसीएफ हमारा कितना था और कितना था, इसकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा 54। इसकी गुणा यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हैंड, दोनों साइड बराबर आ रही है, हमारा यहाँ पे सिद्ध हो गया।
ठीक है, अभी तो मैंने अपनी तरफ से बताया बेसिक बेसिक, और जो क्वेश्चन दिए हैं वो थोड़े से इससे बड़ी वैल्यू दे देगा, ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू देगा, उसके लिए आपकी कैलकुलेशन थोड़ी ठीक होनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं। कैपिटल, देखिए जी, पहला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन में बोला है 26 और ठीक है, जांच करनी है हमें कि इसकी जांच करनी है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। एचसीएफ इंटू, अब देखो जैसे 26 है, ध्यान दें किसी भी तरीके से निकालते हैं, मुझे पता 13 दूनी 26 होता है, 13 सत्ते 96 होता है ना, ये हो गया। अब बताइए कि इन दोनों संख्याओं का जो है एलसीएम कितना होगा। दोनों संख्याओं का पहले एलसीएम देखते हैं, फिर एचसीएफ देखते हैं। दोनों में क्या है, 13 है, तो 13 क्या हो गया हमारा, एचसीएफ हो गया। एलसीएम देखो क्या है, हमारा क्या है, एक तो 13 है और एक 7 है। ठीक है जी, कितना हो जाएगा, हम करेंगे 13 किससे गुणा करेंगे तो 13, 182, 182 हमारा क्या आ जाएगा इसमें, इसका एलसीएम इतना हो गया और एचसीएफ इतना हो गया। संख्याओं का हमें गुणन जांच कर रहे हैं यहाँ पे हम। जांच के लिए हमने पहली संख्या का मल्टी संख्या एचसीएफ, पहली संख्या हमारी 26 थी, एचसीएफ हमारी, तो जो हम सोल्व करेंगे हमारा, देखो गुणा करके सोल्व करो ऐसे, 22 86 हो, 86 ऐसे ही गुणा चेक कर लो। अब 26 96 गुणा चेक कर लो, 54, सही किया। 66 रहेगा, तो इसकी 26 और 91 की तुलना करोगे, सेम हो जाएगा ये हमने प्रूफ कर दिया भाई। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड, ये हमें जांच करनी है। ठीक है, इस तरीके से हाँ, भाग थोड़ा अपना देख लेना। ऐसे इसमें क्वेश्चन और है कि 510 और 90, इसको हमें जांच करनी है। देखो, तो 510 है, 510 और 92 है, तो हम देखो सॉल्व करेंगे तो कैसे होएगा ये। 510 के गुणनफल क्या आएंगे, 510, इसके हमारे गुणनफल चेक करते हैं क्या कैसे निकल,
हमारे गुणनफल में बैठ पाँच दोस्त, इसी तरीके से हमारा 92 का निकालेंगे हम। 8 2 40 40 तरीके से हमारा ये हो गया 100। अब इसका हम देखो एलसीएम निकालते हैं, इसका एचसीएफ। एचसीएफ तो तुम्हें पता है जो दोनों में होगा वही एचसीएफ होगा। दोनों में क्या चीज कॉमन है? एचसीएफ कितना हो गया? एचसीएफ हमारा कितना है? एलसीएम के लिए देखो क्या है, एलसीएम में तुम इसमें देखो कौन कौन सी संख्या है। दो संख्या इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। और दो है और क्या है? 5 है, क्या है? 5 3 17 23। अब ये देखो इसमें मैक्सिमम पावर 2 की कितनी संख्या है जो सबसे ज्यादा रिपीट होती है ना, ज्यादा रिपीट 2 की। या देखो 2 है, 3 है, 5 है, 23 है, तो 2 3 5 जितनी संख्या इसमें है ना उतनी संख्या लिख लो, ठीक है। लेकिन संख्या रिपीट, ये देखो कौन सी संख्या रिपीट हो रही है। जैसे दो बार, दो जो है 2 बार रिपीट हो रहा है, यानी कि इसकी हम पावर, जब 3 हमारा ज्यादा होता ना, अगर हम इन सबकी आपस में हम जब गुणा करेंगे, सबकी गुणा करने के बाद हमारा आएगा 23,460 आएगा। इसको गुणा करेंगे तो आएगा 23,400। अब हम देखो दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। पहली जांच करेंगे यहाँ पे हम, पहली संख्या एचसीएफ, पहली संख्या हमारी कितनी है? पहली संख्या हमारी है एचसीएफ हमारा, इसको इसमें सॉल्व कर लो। इसको ये ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन और रह गया है, कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। अब इसी तरीके से हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन 360 36, तो 36 और 54 का हमें क्या निकालना है? एचसीएफ इंटू सेम हमें निकालना है। अब देखो 336 है, 54 है, भाई कितने? 16 2 16 दो, ठीक है। ऐसे हम 54 की चेक कर लेते हैं। हमारा हो गया 2, ठीक है। आ गया हमारा। अब संख्या इसमें कितनी है? और 7 है। 2 की पावर देखो सबसे ज्यादा कितनी बैठ रही है? सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा जिसमें हो वो आ रहा है ना, हर बार आया। और 3 बार मैक्सिमम देखो कितनी बार आया है? बार आई है। अब एचसीएफ देखो क्या है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो एक ही बार है दोनों में कॉमन, इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें भी है। हमारा ये हमारा जो एचसीएफ होगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये एलसीएम इंटू एचसीएफ आ गया। अब इसकी हम जांच करते हैं। जांच हमारी जांच के लिए इसके
इंटू सी एफ हमारी कितनी 36 सी एफ हमारा कितना था कर लो और 4 बार हम खोलेंगे ऐसे ऐसे 3 की पावर बार खोलेंगे नोट इसकी पहले गुणा कर लेते हैं बाकी 27 821 की गुणा 742 ठीक है हमारा इतना आ गया एस सी एफ हमारा 6 था और इसकी जब हम गुणा करेंगे और गुणा करोगे तो ये आंसर आएगा हैंड साइड ठीक है इस तरीके से हमारी जो सारे क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कल कराएंगे आएंगे तुम्हारे एलसीएम बाकी बचे हुए क्वेश्चन क्लास में होंगे